जाने माता लक्ष्मी कैसे रुकेगी हमारे घर में। जय श्री कृष्ण। जी, सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? गुरुजी लक्ष्मी कैसे रुके? गुरुजी कैसे रुके कि लक्ष्मी कैसे रुके? कौन सी बात सुनना चाहते हो? गुरुजी कैसे रुके कि लक्ष्मी जी कैसे रुके? बताओ। सही बात तो यह है कि गुरुजी ना रुके, 7 दिन बाद कथा करके रात्रि में चले जाएं। पर हमें यह बताओ लक्ष्मी जी कैसे रुके? बताएं। पक्का? हाँ, सुनो, हमें कुछ कार्य, स्पेशली 4 प्रकार के कार्य करने चाहिए। ध्यान से सुनना। देखो, अब सब सतर्क होकर बैठ गए एकदम। ऐसे ऐसे बैठो, थोड़ा ढंग से बैठ जाओ। ये तो तुम्हारे मतलब की बात बता रहे हैं। लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की, माँ लक्ष्मी मैया की जय। ओ मैया लक्ष्मी मैया की। ये सबको चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, ये बहुतों को चाहिए। उपाय बता देता हूं, रुके रहे आपके घर में लक्ष्मी बहुत। और ये मेरा और आपका संवाद नहीं है, ये पार्वती और लक्ष्मी मैया का संवाद है। दोनों माताएं आपस में संवाद कर रही हैं। लक्ष्मी मैया संवाद कर रही है पार्वती मैया से कि प्रत्येक गृहस्थियों के घरों में हम रुके रहें, ऐसा कोई कार्य क्या करना चाहिए। पार्वती मैया समझा रही हैं, पार्वती मैया बता रही हैं, आप तो ही सबका कल्याण करने वाली हैं, आप तो सबके यहाँ जाती हैं, पर ये लोग ही ऐसे हैं जो आपको संभाल के नहीं रख पाते हैं, और जब ये संभाल के नहीं रख पाते तो आप वहां से चली आती हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले 4 काम इन लोगों को करने चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को घर में लक्ष्मी रोके रखने के लिए 4 काम महत्वपूर्ण हैं जो हर स्थिति में करने चाहिए। वो 4 कार्य क्या है? भाई आप लोग भी देखते होंगे महाराज, काम में तो हम काम भी करते हैं, पैसा बिजनेस में खूब आता पर टिकता नहीं। लाखों करोड़ों रुपए कमाते पर महाराज हाथ में वही रह जाते, चवन्नी। क्या करें महाराज? आपने अपने घर में लक्ष्मी के निकलने के रास्ते खुद रखे। आती है लक्ष्मी क्योंकि आपके भाग्य में है, लेकिन चली भी जाती है क्योंकि आपने संभाला नहीं। भाग्य में आई हुई वस्तु भी छिन जाती है जब हम उसे संभाल नहीं पाते। क्या करें, कैसे? 4 काम करो। पहला, आपके घर में कोई भी अतिथि आ जाए, घर की देवियों को बड़े प्रेम से उनका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पुरुष लोग तो बाहर ही रहते हैं काम के चक्कर में। अब देवियों की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे घर में कोई अतिथि आया है तो भूखा प्यासा ना जाए। अब क्या होता है, माता जी का कमरा है नीचे, सासू माँ का कमरा नीचे, और बहू बेटे का ऊपर ही रहता है। तो जब ससुर जी पतिदेव चले गए काम पे और पीछे से सासू माँ के पास में उनकी ननद आ गई, मतलब हमारी बुआ सास। अब पता चल भी गया, माता जी ने पहले ही बता दिया था कि बुआ सास आएंगी आज, तुम्हारी नीचे आ जाइयो। तीनों के तीनों बहू ऊपर ले फ्लोर पे बैठी, गेट खुला, आओ आओ जीजी आ गई। माता जी खूब चिल्ला रही हैं, जैसे ऊपर उन महारानियों को पता चल जाए कि कोई आ गया घर में अतिथि, तो वो माता जी आ गई, आओ जीजी आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दरवाजे बंद है, एसी चालू, टीवी चालू, कोई मतलब नहीं किसी से। अब बहुत देर बैठी रही, और फिर बुआ भी बड़ी कम नहीं है, बुआ भी बड़ी चालाक है, क्योंकि उसके भी घर की सेम स्टोरी है। वो भी पूछती बहू कहाँ गई, वो और आग लगाने काम कर, बहू नहीं दिखाई पड़ रहे। अभी बच्चे स्कूल से आए होंगे, आ जाती है ऊपर, अदरक कुट गई, टन टन की आवाज आ गई, खत्म। और जब अदरक बदरक सब कुट गो, काली मिर्च पिस, और फिर अच्छा बुआ जी आ गई, बुआ जी राम राम। मम्मी चाय बना दी कि बनाऊं? बना दी, तू और पी ले संग में आके, आजा तेरी बना दी मैंने संग में। वो पता ही तू उतर के अब आवेगी, हमारी तेरी बना दी मैंने आज, मेरे बच्चा मेरी मालती आज। अरे वो कहाँ रह गई? कौन ईटा बार बोला कौन ईटा है, बहू और बुला लियो, शंखनी है, आजा शंखनी कौन ईटा, तू भी आजा, तीनों बैठ के चाय पी लो। कब मैंने धर दे, पी लो बुआ जी के संग चाय पियो। अब बताओ इस घर में लक्ष्मी रुकेगी? आप बताओ, रुकेगी? जिस घर में अतिथियों के प्रति ऐसा व्यवहार होता हो, लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। जब तुम्हें पता हो कि घर में अतिथि आने वाला है, चाहे कोई भी, इवन मैं कहूं देवरानी जेठानी किसी का भी भैया आ जाए, प्रसन्नता सबको होनी चाहिए, और सब प्रसन्न हो के आओ आओ हमारे यार भैया इधर आ जाओ चाय पी लो। ये ऐसा भाव अतिथि का, मैं सिर्फ आपके रिश्तेदारों के स्वागत की बात कर रहा हूं, इसी में सब अतिथि आ जाएंगे आपके, बाहर के आने वाले, नॉन अननॉन सब, उनके प्रति जिनके हृदय में ऐसा भाव रहता है, लक्ष्मी मां अवश्य स्थिर रहती है। पहला सुनिए, अभी मत बजाई ताली, बाद में रुको, जब 4 हो जाए तब इकट्ठी बजाइए। हाँ, बार बार बजाओगे तो मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में करना चाहता हूं, जिससे हर किसी के सनातनी के घर में लक्ष्मी टिक जाए। ये बोलने का मेरा उद्देश्य एक ही है, आपके घर में लक्ष्मी टिके, और लक्ष्मी के माध्यम से का प्रत्येक स्त्रियां, सासू माँ, बहुएं, ननद, जितनी भी हैं, सब मुस्कुरा कर स्वागत करें, अच्छे से, हृदय से, जलन न करें, प्रसन्नता से। दूसरा, घर में, प्रत्येक घर में तुलसी की सेवा होनी चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी की सेवा परम आवश्यक है। याद रखें, तुलसी के जो बिरवा है उसमें उतना ही जल डालें जो तुलसी के बाहर न गिरे। कई लोग पूरी बाल्टी भर के ले जाते हैं, बाल्टी भर के उड़ेलते रहते हैं, ले जी ले, क्या कर रहे हैं? वो तुलसी में जल दे रहे हैं। और अगर तुलसी के बिरवे में से जल गिर रहा है नीचे तो ये अपराध है, तो भी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। आपके घर की लक्ष्मी में जो तुलसी है उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए, उतना ही पानी लेके जाओ जितना उसमें स्थिर रह सके, जितने उस जमीन को, जो जमीन उसको सोख ले उतने में रह जाए वो।
तो उतना ही तुलसी में जल दें। एक और बात बता दें, जिन घर में तुलसी रहती है, जिस घर में तुलसी रहती है, उस घर में अगर कोई बाहरी आडंबर कुछ करे भी ना, टोना टोटका, तो उस घर पे टोना टोटका नहीं होता, उस घर की तुलसी सूख जाती है। इसका मतलब ये समझ लो कि तुम्हारी सारी मुसीबत तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित कर दिया। Sending money but getting no rewards?